नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ट्रेड विद चौरसिया। जय श्री राम। देखिए, आज जो जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है आयरन कॉन्डर, आयरन बटरफ्लाई। देखिए, हैजिंग ना दो तरह की हैजिंग होती है, मैं आपको बताता हूँ। एक होती है डायरेक्शनल हैजिंग, एक होती है नॉन डायरेक्शनल। ठीक है, एक होती है डायरेक्शनल, ठीक, एक होती है नॉन डायरेक्शनल। आज हम नॉन डायरेक्शनल के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं। इसके लिए मार्केट में आपको एक रेंज पता होना चाहिए। देखिए, ये दोनों आयरन कॉन्डोर, आयरन बटरफ्लाई दोनों ही नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजीज हैं। ठीक है। अब ये नॉन डायरेक्शनल क्या होती है? देखिए, मान लीजिए मार्केट एक रेंज में फंसा हुआ है। ठीक है, मार्केट अगर मैं मान लूँ, अगर ये 24,000 है और ये 25,000 है। ठीक है, आपको लगता है कि सॉरी ये 25,000 होगा, ये 24,000 होगा, सॉरी, है ना। तो अगर आपको लगता है कि मार्केट इस रेंज में रह सकता है वीक में या मंथ में, तो आपको ये स्ट्रैटेजीज को अप्लाई करना चाहिए। देखिए, आयरन कॉन्डोर और आयरन बटरफ्लाई, अब क्या है इसमें आयरन कॉन्डोर और आयरन बटरफ्लाई में क्या डिफरेंस है? देखिए, आयरन जो कॉन्डोर होती है वो क्या होती है, ठीक है, और आयरन बटरफ्लाई क्या होती है, वो मैं आपको आज बताने वाला हूँ। ठीक है, और कौन सी बेटर रहेगी, कौन सी में ज़्यादा आपको लगता है कि किस तरीके में पैसा ज़्यादा बनता है, वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, आयरन कॉन्डोर क्या होता है? ये आउट ऑफ द मनी ओटीएम शॉर्ट स्ट्राइक होती है। इसमें हम ओटीएम को सेल करते हैं। ठीक है, कैसे? मान लो अगर 25,000 पे आपका निफ्टी चल रहा है, तो आपको क्या करना है? ओटीएम सेल करना है इसका। 25,000 से 300 पॉइंट दूर का आपको कॉल सेल कर देना है। ठीक है, 25,300 का आपको कॉल सेल कर देना है, और 24,700 का आपको पुट सेल कर देना है। ठीक है, ये हो गया पुट, ये आपको सेल कर देना है। ठीक है, और आप इसमें क्या करोगे, मैं आपको पूरा चार्ट पे बता के दिखाऊंगा किस तरीके से वर्क करती है, कब इसमें लॉसेस होते हैं और इसको कब एग्जीक्यूट करना चाहिए। इसके बाद हमें 300 पॉइंट दूर का हैज बाय कर लेना है। ठीक है, और इसमें भी 300 पॉइंट दूर का हैज बाय कर लेना है। ये इसको आप एक तरीके का स्ट्रैंगल भी बोल सकते हो। ठीक है, ये इस तरीके का इसका ग्राफ ऐसा होता है। तो ये आपके दो पॉइंट होते हैं जहां पर आपने सेल किया हुआ है, ये बीच की पोजीशन होती है। अब मार्केट अगर इन दोनों रेंज में रह गया तो अब आपको प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, अब इसका प्रीमियम कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए इसका 50 रुपए का प्रीमियम है, यहाँ 50 रुपए का प्रीमियम आपने सेल किया, इसको हैज आपने कर लिया है 5 रुपए से, आपने इसको हैज कर लिया है, ये सेल किया हुआ है, ये सेल किया हुआ है 5 रुपए, तो आपको 45 रुपीज़ यहाँ मिलेगा, 45 रुपीज़ अगर यहाँ मिलेगा, तो टोटल आपको 90 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा। बट मार्केट में एक रेंज बनी है, जहां पर आपने सेल किया उससे बाहर नहीं जाना चाहिए, जहां पर आपने पुट सेल किया उससे बाहर नहीं जाना चाहिए। अगर ये बाहर जाता है तो आपको इसमें एडजस्टमेंट करने होते हैं। ठीक है, देखिए, एडजस्टमेंट पे बाद में बात डिस्कस करेंगे, पहले बेसिक समझ लेते हैं। सेम आयरन बटरफ्लाई, मान लीजिए 25,000 पे आपका चल रहा है निफ्टी, तो आप क्या करोगे? इसका 25,000 का कॉल और पुट, ठीक है, कॉल और पुट दोनों सेल कर दोगे। मान लो ये 100 रुपए का चल रहा है आपका, ये 100 रुपए का चल रहा है, और इससे लगभग 200 पॉइंट दोनों को ऐड करने के बाद जो प्रीमियम चल रहा है उन दोनों को ऐड करके जो भी आ रहा है उतने दूर आप बेच दोगे। तो 25,200 का आपको कॉल बाय कर लेना है। ठीक है, सीई, और 25,200 का आपको कॉल बाय करना है, और 24,800 का आपको पुट बाय कर लेना है। और ये 100 रुपये का, ये 100 रुपये का, तो और मान लो ये होगा आपका 40 रुपये के आसपास का, ये होगा 40 रुपये का। तो आपको दोनों में 60-60, अगर मार्केट यहीं इसी रेंज के अंदर रहता है तो आपको दोनों तरफ से 60 + 60 = 120 पॉइंट खाने को मिल जाएंगे। बट मार्केट रेंज बाउंड होना चाहिए, मार्केट में एक रेंज होना चाहिए, मार्केट में डायरेक्शनल मूवमेंट नहीं होना चाहिए। मार्केट होना चाहिए या तो एक्यूमुलेशन में हो चाहिए या डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर होना चाहिए, एक रेंज के अंदर मार्केट होना चाहिए। ठीक है, तो ये होता है आयरन कॉन्डोर और आयरन बटरफ्लाई। दोनों में और क्या डिफरेंसेस है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, देखिए, आपको कब क्या अप्लाई करनी है वो चीज़ पता होना चाहिए। मान लीजिए आपका आयरन कॉन्डोर है आईसी, और ये है आपका आयरन बटरफ्लाई आईबी। ठीक है, अब मान लीजिए ये ओटीएम पे काम करता है, ये आपका एटीएम पे काम करता है एट द मनी। ठीक है, इसको बटरफ्लाई स्ट्रैटेजी भी बोलते हैं। इसकी जो रेंज होती है वो वाइड होती है। ठीक है, क्योंकि ये इसका ऐसा ग्राफ होता है, इस तरीके का ग्राफ होता है, बट इसका इस तरीके का ग्राफ होता है। ठीक है, ये नैरो होता है, नैरो रेंज का होता है। ठीक है, कम रेंज का होता है। ठीक है, इसमें प्रीमियम जो होता है वो लोअर होता है, मतलब इसमें प्रीमियम आपका 30 रुपये 40 रुपये का दोनों तरफ का होगा, और हैज करोगे 4 या 5 रुपए से 10% से उसके, तो इस तरीके से रहता है। ठीक है, इसमें क्या रहता है? प्रीमियम हायर रहता है, क्योंकि आप एटीएम सेल कर रहे हो, है ना। और इसके बाद इसमें प्रॉफिट का जो होता है वो लोअर रहता है। लोअर इसलिए रहता है क्योंकि ये बहुत धीमे धीमे आपका डिक्लेयर हुआ है, इसलिए मैं इसको बोलता हूँ वीकली पे अप्लाई करने के लिए। इसको आप वीकली, वैसे करने को तो डेली भी कर सकते हो, बट आप बहुत ज़्यादा प्रॉफिट की इसके अंदर उम्मीद मत कीजिएगा, क्योंकि जितना इसका डेल्टा है, जितना डे के हिसाब से मतलब मेल्ट होगा उतना ही तो होगा, उससे ज़्यादा थोड़ी ना हो जाएगा अगर मार्केट कहीं नहीं जा रहा है तो।
ठीक है, इसमें प्रॉफिट हायर रहता है। क्यों? बिकॉज आपको 100 रुपये का प्रीमियम है। अगर उस दिन डेल्टा, देखिए वो भी सिंपल सा है, अगर मार्केट कहीं नहीं गया तो वो भी अपने एक डेल्टा के हिसाब से ही मेल्ट करेगा, बट दोनों तरफ का मिल जाता है इसलिए आपको ज़्यादा हो जाता है और प्रीमियम ज़्यादा होता है एक्चुअली। ठीक है, और एक्सपायरी के दिन तो ये बहुत अच्छा वर्क करता है, बहुत अच्छा वर्क करता है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट इसमें हायर होती है। ठीक है, इसमें पीओपी हायर होता है, पीओपी इसमें हाई होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट इसमें हाई रहती है। इसमें पीओपी लोअर रहता है। लो इसलिए रहता है क्योंकि बिकॉज अगर मार्केट, देखो मार्केट एक जगह तो बैठा नहीं रहेगा, वो बहुत कम रेयरली होता है। अगर 200-300 पॉइंट मूव कर गया तो आपको इसको शिफ्ट करना पड़ता है, इसको काट के लैग को शिफ्ट करना पड़ेगा। मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से होता है। रिस्क इसमें लोअर रहती है, ये लोअर रिस्क का है, ये हाई रिस्क का है। तो अगर आपको लो रिस्क में काम करना है तो आप आयरन कॉन्डोर में जाइए, अगर आपको हाई रिस्क का काम करना है, आपको एडजस्टमेंट आते हैं, तो आप आयरन बटरफ्लाई में जाइए। अब इसमें एक चीज़ और है, मान लो मैंने कोई चीज़ आज के एक्सपायरी है, मान लो ट्यूसडे को इसकी एक्सपायरी होती है, तो कल मंडे है, ठीक है, कल 30 है और मंडे को क्या होता है कि कल एक्सपायरी है मंथली। तो कल हम क्या कर सकते हैं, इसमें स्ट्रैडल बना सकते हैं। स्ट्रैडल क्या होता है? देखिए स्ट्रैडल का मतलब सेम वही होता है कि आपने एटीएम का कॉल पुट भेज दिया। मान लो मार्केट अभी चल रहा है, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, 25,000 पे चल रहा है। अब 25,000 का मान लो 110 रुपये है और 130 रुपये, मान लो, मैं तो एग्जांपल ले रहा हूँ। ठीक है, इन दोनों का कॉल और पीई है, तो हमने क्या किया, कॉल पीई सेल कर दिया। ठीक है, अब इससे 200 पॉइंट दूर 25,200 का हमने कॉल बाय कर लिया, ये हमने सेल किया है। ठीक है, और 24,800 का हमने बाय कर लिया। अब क्या होगा, एक लेग में अगर मार्केट कहीं नहीं गया तो आपको यहाँ पर टीके मिल जाएगा। इस रेंज से मार्केट यहाँ पर अगर मूव करता रहा तो ये पूरा प्रीमियम आपको मिल जाएगा, लगभग 240 रुपये आपको मिल जाएंगे। ठीक है, 240 रुपये आप प्रीमियम रिसीव कर लोगे। ओके, बट अगर मार्केट मूव कर गया, मार्केट मान लो 24,800 के बाद 24,700 चला गया, ये पी हो गया ना, हाँ, तो ये 24,700 या 600 चला गया, तब आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें जिस लेग में आपको प्रॉफिट चल रहा है उस लेग को आपको कट करके जहां पर जो पोजीशन बन रही है 24,700 पे, वहां पर आपको इसको क्या करना पड़ेगा, एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। कैसे एडजस्टमेंट करते हैं, देखिए मैं आपको सिंपल सा एक लॉजिक बताता हूँ। आयरन, ये स्टैडल है, स्टैडल को आपको इस तरीके से रहता है एटीएम पे। ठीक है, आपको इसको बना लेना है फिर स्ट्रैंगल। ठीक है, इस तरीके का बना लेना है आपको, ये वाली से आपको ये वाले पे आ जाना स्ट्रैंगल। तो आपने एक 24,000 का 25,000 का सेल किया हुआ है, एक में आपने प्रॉफिट बुकिंग कर लिया जिसमें आपको लॉस चल रहा है, आप उस लैग को क्या करो, जिसमें प्रॉफिट चल रहा है उसको बुक कर लिया है, और मान लो अभी जो आपको लॉस चल रहा है वो चल रहा है 24,700 पे। तो आपको क्या कर लेना है, 24,700 पे आके जो जिसमें प्रॉफिट बुक किया है, मान लो अगर मार्केट नीचे जा रहा है और तो आपको कॉल में प्रॉफिट चल रहा होगा क्योंकि कॉल मेल्ट कर रहा होगा, तो आपको यहाँ क्या करना है, 24,700 का वापस से कॉल सेल कर देना है। ठीक है, कॉल सेल कर देना है, तो क्या होगा, आपका पीई ऑलरेडी है प्लस सीई हो गया। अब एक लेग में आपका लॉस चल रहा है, दूसरे में प्रॉफिट चल रहा है, अगर मार्केट यहीं पर एक्सपायरी कर गया तो जो आपको लॉस चल रहा है पीई में वो टोटल आपका मेल्ट हो जाएगा, 600 वाला 700 वाला जो भी आपने बाई किया है। और इस तरीके से आपको स्ट्रैडल से स्ट्रैंगल पे आना है। और अगर आप स्ट्रैंगल में हैं तो प्रॉफिट बुक करते करते, देखिए वो अलग एक वीडियो में बनाऊंगा जिसमें एडजस्टमेंट कैसे करते हैं, वो बहुत लंबा प्रोसेस है। तो पहले तो आप बेसिक समझिए कि आयरन कॉन्डोर और आयरन बटरफ्लाई होता क्या है। ठीक है ना, तो आपको सबसे पहला लॉजिक दिखना है कि आयरन कॉन्डोर और आयरन बटरफ्लाई में सबसे ज्यादा डिफरेंस किस में है। तो आयरन कॉन्डोर क्या होता है, आयरन बटरफ्लाई क्या होता है। ठीक है, मैं वापस से आपको रिपीट कर देता हूँ, आयरन बटरफ्लाई। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल भी दूंगा, चिंता मत कीजिए इसको। ये नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजीज है, ठीक है, ये नॉन डायरेक्शनल है और ये बनाई जाती है अगर जैसे मान लो बैंक निफ्टी का अप्रैल का कॉन्ट्रैक्ट शुरू होने वाला है, तो आप एक काम कीजिए। देखिए मार्केट अभी चूंकि वॉर की सिचुएशन की वजह से डाउन चल रहा है, अब ये ऊपर जाएगा तो इस समय तो थोड़ा सा रिस्की है। ठीक है, अगर हाई विक्स है, और हाई विक्स में आपको ये बहुत अच्छा काम करता है, लो विक्स में उतना अच्छा काम नहीं करता है जितना हाई विक्स में काम करता है। ठीक है, तो हाई विक्स में क्या होगा, सब चीज़ पे प्रीमियम बढ़े होंगे, तो आपको कुछ नहीं करना है, बैंक निफ्टी में जाइए और अप्रैल अप्रैल के कॉन्ट्रैक्ट का आपको जहां पर भी एटीएम है, एटीएम से 3,000 पॉइंट दूर जाके सेल कर दीजिए कॉल, और 3,000 पॉइंट जाके सेल कर दीजिए पुट, और उसको हैज कर लीजिए, एक एक हजार पॉइंट जाके उसको हैज कर लीजिए। ये होगा आपका सेल, ये होगा बाय। ठीक है, 1,000 पॉइंट और ऐड कर लीजिए तो टोटल हो गए 4,000 पॉइंट, तो दूर हो गए 4,000 पॉइंट, इधर दूर हो गए, तो भैया इसको हैज कर लीजिए। तो बीच में आपको क्या होगा, ये जो इसका जो प्रीमियम, मान लो इसका मैं समझता हूँ 100 रुपये प्रीमियम होगा, इसका 100 रुपये प्रीमियम होगा, इनका क्या होगा 10 रुपये या 20 रुपये प्रीमियम होगा, एग्जाम्पल मान रहा हूँ मैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये पूरा खाने को मिल जाएगा, 20 में से माइनस कर देंगे 100, तो 80 प्लस 80, तो 160 का प्रीमियम आपको बहुत। देखिए जितनी भी प्रॉप फर्म है ना वो सब यही काम करती है, वो ना फार ओटीएम सेल करके आराम से तसल्ली से, रिस्क कम रहती है बट प्रॉफिट भी कम रहता है। देखो जितना एक्सपोजर ज्यादा होगा
उतना प्रॉफिट होगा, जितना कम एक्सपोजर होगा उतना कम प्रॉफिट होगा। मैंने आपको दोनों का डिफरेंस बता दिया कि भैया किस में हाई, इसमें आयरन कॉन्ट्रोल में लो रिस्क रहती है, लो प्रॉफिट रहता है, और हाई लो रिस्क रहती है, लो प्रॉफिट रहता है, हाई विनिंग प्रोबेबिलिटी होती है, पीओपी रहता है, हाई रहता है, ठीक है। और इसमें चांसेस ज़्यादा होते हैं, इसमें चांसेस होते हैं 90% आपको प्रॉफिट होने के, इसमें 70% चांसेस होते हैं प्रॉफिट होने के। लेकिन आपको एडजस्टमेंट आने चाहिए कि कब प्रॉफिट बुक करना है, कब लॉस बुक करना है, कब आयरन कॉन्डोर को आयरन बटरफ्लाई में कन्वर्ट करना है, कब बटरफ्लाई को आयरन कॉन्डोर में कन्वर्ट करना है। तो ये पूरा ना एक साइकिल है, बटरफ्लाई से कॉन्डोर, कॉन्डोर से बटरफ्लाई, बस यही आपको करना है पूरे टाइम। और मेरी बात मानिए, कई सारे लोग हैं जिनके पास 3-4 करोड़ का फंड है, वो सिर्फ इसमें ही काम करते हैं, उनको 1 करोड़ से बस 1% चाहिए होता है मंथली, मतलब 1 लाख रुपीज कमा के वो खुश रहते हैं भाई। अगर आपके पास एक सीआर है, बट आने को तो इसमें 5% भी आ सकता है, 5 लाख भी लोग कमा लेते हैं हाई विक्स में। जैसे अभी वॉर का सिनेरियो चल रहा है, विक्स डाउन होगा, मेल्ट होगा, तो बहुत अच्छा पैसा कमा लेंगे, ठीक है। तो आयरन कोंडोम में लो रिस्क रहती है। मैं फिर वापस से रिपीट कर देता हूँ आपको ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। आयरन कॉन्डोर और आयरन बटरफ्लाई। आयरन कॉन्डोर में मैं आपको बता, रिस्क सबसे पहले रिस्क लो रहती है, इसमें हाई रहती है। ओके, इसमें पीओपी आपका हायर रहता है, पीओपी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट इसमें लो रहता है। इसमें प्रॉफिट भी कम रहता है, इसमें प्रॉफिट आपका हाई रहता है, क्योंकि प्रीमियम आप हाई हो, प्रीमियम आप हाई बेच रहे हो, ठीक है। इसमें प्रीमियम लो रहता है, इसमें प्रीमियम हाई रहता है, करेक्ट है, क्योंकि इसमें आप एटीएम सेल करते हो और इसमें आप ओटीएम सेल करते हो, करेक्ट है। चलिए, अब हम आते हैं मुद्दे पे। अगर मैं आपको कोई एक ऐसा दिन की करके दिखाऊं जो नॉन डायरेक्शनल था, कि ये क्या पता कैसे चलेगा। देखिए, इसको पता करने के लिए आपको सिंपल सा एक ही चीज बताता हूँ। ये तो मैं क्या करता था जब मैं प्रॉप डेस्क में काम करता था, तो मैं ये देखिए, ये स्टॉक मॉक है, आप इसका वो ले लीजिएगा। हम लोग क्या करते थे, यहाँ पर ना मल्टी ओआई चार्ट होता है, रोलिंग स्टैडल, तो हम रोलिंग स्टैडल में जाते थे और हम एक चीज देखते थे, क्या वीवेब के नीचे स्टैडल का प्राइस जा रहा है। देखिए, ये ग्रीन कलर की लाइन वीवेब की है, इसके नीचे अगर स्टैडल का प्राइस जा रहा था, देखिए यहाँ पर स्टैडल का प्राइस था 499, स्ट्राइक प्राइस कौन सी लगी है, देखिए 23,000, ठीक है, 23,000 का पीसी चल रहा है, ठीक है। मैं अगर इसको देखूं, देखिए यहाँ पर स्टैडल 500 रुपये था, और जब डे डे एंड हुआ है तो कितना है, 431, मतलब इसमें 70 रुपये आप कमा सकते थे, है ना। तो इस तरीके से वीवेब के नीचे, और जैसे ही वीवेब के ऊपर जाता है तो भैया एग्जिट कर लो, वीवेब के नीचे जा रहा है तो स्ट्रैडल बना लो या स्ट्रैंगल बना लो, दोनों में आपको प्रॉफिट होगा। बट प्रॉफिट की संभावना, देखिए, ये इंट्राडे स्ट्रैटेजी कर सकते हो, बट इंट्राडे में आपको उतने पैसे नहीं मिलेंगे आपको, ठीक है। तो इंट्राडे तो मैं नहीं बोलूंगा, बट आप इसको वीकली और मंथली लेवल पे काम कर सकते हो। अब मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। चलो, पहले तो हम चार्ट देखते हैं। देखिए, आज सुबह सुबह मॉर्निंग में एक ट्रेड ली थी 6 AM स्ट्रैटेजी, इसमें हमने लगभग 500 पॉइंट बुक कर लिए हैं। सिंपल 6 AM स्ट्रैटेजी है, अगर किसी को नहीं समझ में आती तो प्लीज़ मेरे से, मेरा देखिए साइकोलॉजिकल एक मेंटरशिप प्रोग्राम चलता है, तो वो आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, देखिए यहाँ पर क्या होगा। मैं आपको सिंपल सा एक लॉजिक बताता हूँ। कोई एक ऐसा दिन है जो चौपी रहा हो, कहीं नहीं गया हो, और ये देखिए, ये है 12 तारीख का दिन, ठीक। हम 12 तारीख को क्या बनाते हैं, एक स्ट्रैडल बनाते हैं 12 मार्च का, और सुबह सुबह उठते ही स्ट्रैंगल और स्ट्रैडल बनाते हैं 12 मार्च का, ठीक है। तो 12 मार्च को हम आते हैं, 12 मार्च ये रहा, ठीक, क्योंकि मार्केट नॉन डायरेक्शनल रहा था। देखिए, नॉन डायरेक्शन को कैसे पता चलेंगे, नॉन डायरेक्शन डायरेक्शन है, इसकी अलग क्लास करते हैं, ठीक है। तो इसमें हम बनाते हैं शॉर्ट स्टैडल, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 9:15 9:16 पे मार्केट खुलता है, और हम 23,600 पे मार्केट था 12 मार्च, यहाँ पर क्या करते हैं, इस स्टैडल को सेल कर देते हैं, ठीक है। हमने सेल कर दिया। अब इन दोनों का प्रीमियम देखो तो लगभग 600 के 550 के आसपास आ रहा है, और हम इससे ये है हमारा पुट है, पुट 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 पुट, तो हम क्या करते हैं, पुट बाय कर लेते हैं। एक 600 है ना, तो लगभग हम 300 पॉइंट दूर का पुट बाय, 100 पॉइंट दूर का, मतलब 200 पॉइंट दूर का पुट बाय कर लेते हैं। और यहाँ भी हम पुट बाय कर लेते हैं 200 पॉइंट दूर, मतलब 800 का पुट हम बाय कर लेते हैं। तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी, ठीक, देखो। नहीं, ये नहीं है, ठीक, एक सेकंड रुको। 100, अरे 500 पॉइंट दूर का किया था, 500 पॉइंट दूर का करते हैं, सॉरी। 500 पॉइंट दूर का हम पुट बाय कॉल बाय कर लेते हैं, तो ये हमारा 600, और 500 हो गए 100। ये तो देखिए, ये चार्ट बन गया आपका किसका, आयरन बटरफ्लाई, ये बटरफ्लाई है, ठीक है। अब मैं इसका एक्सपेरिमेंट करता हूँ
मैंने क्या किया, दोनों का प्रीमियम को ऐड किया, लगभग 500 के पॉइंट दूर मैंने बाय कर लिया और एटीएम का मैंने सेल कर दिया। चलिए अब मैं इसको ना 15-15 मिनट दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पीएनएल दिखाई दे रहा है, एस्टिमेट मार्जिन लगा है 1,15,000 रुपये और मैक्सिमम प्रॉफिट कितना है 22,876, बट ये एक्सपायरी के दिन का है। ठीक है, और थर्सडे को हमने बनाया हुआ है, तो मैं 15-15 मिनट आगे करता हूँ तो आपको ये समझ में आएगा कि डे में इसमें कितना प्रॉफिट होता है। ठीक है, अगर मैं सीधा, अगर मैं देखूँ ही नहीं इसके अंदर और मैं सीधा आ जाऊँ 15 पे, ठीक है 3-15 पे, देखिए 248 रुपये का मात्र प्रॉफिट हुआ है। चूंकि हाई विक्स था, मार्केट कहीं किसी रेंज में नहीं गया, मैक्सिमम लॉस भी अगर आपको हुआ होगा तो 1000 पॉइंट से ज़्यादा का आपको लॉस नहीं हुआ होगा इसके अंदर। ठीक है, बट यही प्रॉफिट होता है। अगर आप बहुत बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं तो यही प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो आपको प्रॉफिट कम होगा, ये इंट्राडे पे काम नहीं करती है। बट अगर मैं इसी को, मैं अगर डे वाइज शिफ्ट कर दूं, मैं इसी को अगर डे वाइज शिफ्ट कर दूं तो देखिए 1500 का प्रॉफिट हो गया अगले दिन 13 तारीख को। ठीक है, और 16 तारीख को 600 का आ गया। तो अगर हम इसको डे वाइज शिफ्ट करते जाए तो मैं इसको देखिए, ये मार्च ट्यूसडे, ट्यूसडे को इसकी एक्सपायरी थी, देखिए मैक्सिमम 7000 का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो मैक्सिमम अगर मैं इसमें ये कर दूं 15-29, देखिए मैक्सिमम प्रॉफिट हमें कितना आ गया 21,658 का। आप स्टॉक मोक का चार्ट ले लीजिए, तब आपको समझ में आएगा कि किस लाख में प्रॉफिट होता है, किस लाख में लॉस होता है। तो आपको उसको हमने बिना एडजस्टमेंट किए सिर्फ एक्सपायरी के दिन इसको रख के बैठे रहे तो हमें इतना प्रॉफिट हो गया। कितनी कैपिटल में, एक एक सवा लाख में हमें 21,000 का प्रॉफिट हो गया, लगभग 20% का प्रॉफिट है। ठीक है, तो ये होता है स्टैडल, जिसको बोलते हैं आयरन बटरफ्लाई। अब मैं आपको आयरन कॉन्डोर बना के दिखाता हूँ। ठीक है ओके, आप मैं आपको आयरन कॉन्डोर बना के दिखाता हूँ। ठीक है, आयरन कॉन्डोर का मतलब होता है फार ओटीएम। हम सेम डे चूज करते हैं इसका। ठीक है, हम सेम डे चूज करते हैं। ठीक, और इसको मैं क्लियर कर देता हूँ, है ना, 12 तारीख का, 12 मार्च का। देखिए आप आयरन कॉन्डो चाहे आयरन बटरफ्लाई यूज कर रहे हो, आपको बैठना पड़ेगा आगे तक। अगर आप आगे तक नहीं बैठोगे तो दिक्कत है। ठीक है, 9-16 पे हम आ जाते हैं और 9-16 पे हम क्या करते हैं, इसमें हम बनाते हैं शॉर्ट स्टैडल। तो शॉर्ट स्टैडल देखो, अगर आप इसमें बना हुआ देखोगे तो यहाँ पर ये बना हुआ है, फिर भी मैं आपको स्ट्राइक प्राइस बताता हूँ। इन लोगों ने क्या किया है, जहाँ से चल रहा था वहां से लगभग 300-250 पॉइंट दूर का इन्होंने 172 का सेल किया है और 187 का सेल किया। अब मैं इसको हैज कर लेता हूँ। ठीक है, ये सेल है 187, तो मैं इसमें 87 का बाय कर लेता हूँ। ठीक, ओके, अब मैं इसको भी बाय कर लेता हूँ 84 के आसपास का। ठीक, तो देखिए ये इस तरीके से बन गया है ना। अब इसमें क्या है, ये रेंज हो गई, यहाँ पर इसको पे अप ग्राफ बोलते हैं। तो ये रेंज आपकी दिखा रहा है 23,855, और सॉरी ये दिखा रहा है 23,140, और ये दिखा रहा है 24,000। तो इतनी रेंज हो गई है इसकी। ठीक है, ब्रेक इवन ये लिखे हुए हैं इधर, देखो पे ऑफ ग्राफ, सेटिंग, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या है। अब मैं आपको इसको ले जाता हूँ 30-30 मिनट आगे पीछे। ठीक है, देखिए 32 रुपये का लॉस चल रहा है, 1 लाख की, सवा लाख की कैपिटल लगी हुई है। फिर 2 घंटे आगे ले जाता हूँ, देखो 188 का प्रॉफिट चल रहा है। फिर 2 घंटे आगे ले जाता हूँ तो 400 रुपये का प्रॉफिट चल रहा है। फिर 30 मिनट आगे 1,000 का प्रॉफिट हो गया। तो इस तरीके से अब हाई रिस्क, हाई देखो 12 तारीख को ही हमें 1% आ गया, हमारी कैपिटल का 1% इसके अंदर आ गया। आप इसमें बहुत ज्यादा उम्मीद मत कीजिए कि आपको इसमें 3-4% एक दिन में मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। अब मैं इसको डे वाइज कर दूं तो, अगर मैं सेम इसको ट्यूसडे तक ले जाऊं, देखिए सबसे मैक्सिमम अगले दिन हमें इसमें लॉस दिखा रहा है 24,431 का। अब मैं इसको अगले दिन ले जाऊं तो देखिए 5,500 का प्रॉफिट दिखा रहा है मंडे। मंडे को एक एक्सपायरी से एक दिन पहले, अगर एक्सपायरी के दिन ले जाऊं तो देखिए कितना प्रॉफिट दिखाएगा, 13,000 रुपये का। तो इस तरीके से आप इस स्ट्रैटेजी को यूज कर सकते हो, लेकिन ये सब वीकली स्ट्रैटेजीज है। ये डेली बेसिस से आप इसमें 1%, देखिए 1 लाख पे आप कितना कमा लोगे, 1,000 रुपये। ठीक है, वो भी लकीली, दोनों के रेशियो अलग है, बट इसमें थोड़ा प्रॉफिट कम होता है, उसमें हाई, क्योंकि बिकॉज हम एटीएम पे काम कर रहे हैं, इसमें हम ओटीएम पे काम कर रहे हैं। तो आयरन कॉन्डोर आयरन फ्लाई का बस यही डिफरेंस होता है, बाकी कुछ भी नहीं है। तो अगर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे स्टॉक मॉक पे तो आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि बिकॉज इसमें इंडिया विक्स भी अप्लाई रहता है, इसमें हम प्रीमियम पे काम करते हैं। आप इसका सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। ठीक है, और इस पे आयरन कॉन्डर और आयरन फ्लाई बना के कोशिश कीजिए। देखिए इंट्राडे में आप इसको यूज कर सकते हो, बट एक्सपायरी के दिन अगर आप इसको यूज करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं कोई एक दिन की एक्सपायरी पकड़ लेता हूँ। ठीक है, ट्यूसडे का हम कोई भी एक दिन पकड़ लेते हैं, मान लो ये 17 का ट्यूसडे है। ठीक है ना, तो हम 17 तारीख, 17 मार्च का ट्यूसडे का पकड़ लेते हैं। 17 तारीख है, 9-16 पे हम आते हैं और हम बनाते हैं यहाँ पर आयरन बटरफ्लाई आयरन कॉन्डो। ठीक है, ओके, तो ठीक है 9-29 पे मान लो, 9-16 पे आपको टाइम नहीं मिला, 9-16 पे आप बनाते हो, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ।
और आप आगे यहाँ पर शॉर्ट स्ट्रैडल दिया हुआ है, शॉर्ट स्ट्रैडल बना लेते हो, ठीक है, ये शॉर्ट स्ट्रैडल इन्होंने बना दिया, करेक्ट है भैया। जो प्राइस चल रहा था एक 77 का था, एक 92 का था, करेक्ट है। अब मैं सीधा आता हूँ 3 बजे, मैंने इसके हैज बाय नहीं किया, आपको हैज बाय करने हैं। यहाँ पर मैं आपको हैज बाय करके देखो, अभी 2,80,000 लग रहे हैं, बट जैसे ही आप हैज बाय कर लोगे इसके 10 रुपए के आसपास के बाय, और यहाँ पर भी आप 10 रुपए के आसपास के बाय कर लोगे, तो आपका जो मार्जिन है वो 1.25 लाख के आसपास आ जाएगा। देखो ये अभी नहीं आ रहा है बट आ जाएगा, देखो आ गया 1.5 लाख के आसपास, क्योंकि एक्सपायरी पे मार्जिन ज़्यादा लगता है। अब आप क्या करोगे, मैं तो सीधा सीधा आता हूँ भाई 10-16 पे। ठीक, 10-16 पे क्या भाई लॉस चल रहा होगा, देखते हैं। ये हमारा 1,000 का लॉस चल रहा है, क्योंकि ये रेंज से बाहर हो गया। अब इसमें एडजस्टमेंट होते हैं जो हम दूसरी क्लास में सीखेंगे। आज हम सिर्फ इसको सीखेंगे कि भैया कि देखो अभी 1,300 का प्रॉफिट आ गया इसके अंदर 1 घंटे के बाद। ठीक है, फिर हम 12 बजे को शिफ्ट करते हैं तो फिर हमें 2,500 का प्रॉफिट आ गया। फिर हम 1 बजे के आसपास शिफ्ट करते हैं तो भाई हमें 650 रुपये का लॉस आ गया। अब अगर मैं सीधा 2 बजे शिफ्ट कर दूँ तो मेरे को 2,300 रुपये का लॉस आ गया। अगर मैं 15 मतलब 3 बजे शिफ्ट कर दूँ तो मैंने क्लोज किया कितना, एक पॉइंट पे इसने मुझे 9, 10, 11 बजे के आसपास 2,500 का 1,300 रुपये का प्रॉफिट भी दिया था, मतलब लगभग 1% का। तो ठीक है, तो आप 1% पे काट सकते थे इसको, पूरी पोजीशन को वाइंड अप कर सकते थे आप, है ना। तो कहीं कोई लाइक लॉस देगा, कोई लाइक प्रॉफिट देगा, बट ये स्ट्रैटेजी आप एक्सपायरी के दिन ट्राई करो। आयरन कौन सा, आयरन बटरफ्लाई एट द मनी वाला, क्योंकि ओटीएम पे तो उस दिन प्रीमियम बचते नहीं है। तो आप आयरन कॉन्डोर को वीकली कीजिए, आयरन बटरफ्लाई को आप हर एक्सपायरी पे सेंसेक्स पे भी कर सकते हो, और मंथली एक्सपायरी पे भी कर सकते हो, और वीकली एक्सपायरी पे भी कर सकते हो, ठीक है। तो कुल टोटल मिला के आपको मैंने दोनों तरह की चीज़ें बता दी हैं, आप दोनों तरह से वर्क कर सकते हो। आपको आयरन कॉन्डोर को मंथ वीकली और मंथली बेसिस से यूज़ करो, और आप आयरन बटरफ्लाई को एक्सपायरी के दिन भी कर सकते हो। एक्चुअली वो स्ट्रैडल होता है और एक होता है स्ट्रैंगल, तो मैं स्ट्रैडल और स्ट्रैंगल पे ज़्यादा फोकस करता हूँ बजाय आयरन कॉन्डोर और आयरन बटरफ्लाई बोलने के। तो आयरन कॉन्डोर आपका है स्ट्रैंगल, आयरन बटरफ्लाई पे फ्लाई है आपका स्ट्रैडल। तो आप स्ट्रैडल और स्ट्रैंगल पे काम कीजिए, बहुत अच्छे पैसे बनते हैं मार्केट में। अगर इंडिया विक्स बहुत हाई है तो फिर चांसेस प्रीमियम के डिके होने के रहते हैं, करेक्ट है। तो कुल मिला के मोटा माटी मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई ये मार्केट बहुत अच्छी स्टेट में चल रहा है। ठीक, अब कल का व्यू हम देख लेते हैं इसके अंदर। देखिए कल का व्यू मैं आपको बता देता हूँ, आपको कुछ नहीं करना है, वीकली टाइम फ्रेम पे आके ये देख लेना है कि इसका वीकली सपोर्ट क्या है नेक्स्ट। ठीक है देखिए, अब इसका जो नेक्स्ट वीकली सपोर्ट है वो ये वाला है, करेक्ट है। अब मैं इसका मंथली भी देख लेता हूँ, बिकॉज पता चलता है कि कहाँ ये बॉटम बना सकता है। ठीक है, अब मंथली भी सेम ही है, वीकली और मंथली सेम ही है लगभग। ठीक है, उससे पहले बस ये वाला एक पोजीशन था जहां पर मार्केट ने काफी स्टे किया, ये वाला पॉइंट 22,104 के आसपास। ठीक है, तो 22,104, और लगभग मंथली अगर मैं ये भी लगा दूं तो 22, ये रेंज है बॉटम बनाने की। ठीक है, अब डे टाइम फ्रेम पे आते हैं तो हाँ, अब बॉटम तो देखो आखिरी जो बना हुआ है लो ये बना हुआ है। तो कल अगर मार्केट गया तो यहाँ तक जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। तो यहाँ से हमारा व्यू क्या होगा, अपसाइड का डेफिनेटली हमारा यहाँ से व्यू होगा। और प्रीवियस डे क्लोज और प्रीवियस डे लो एक जैसा ही हुआ है, कल अगर गैप अप हो गए तो दिक्कत है। मैं गया निफ्टी, अरे बाप रे 22,816, ये तो डाउन है भाई। ये तो ये तो बहुत ज़्यादा क्लोज हुआ है। एक सेकेंड रुकिए, 3 बजे हम लोग कहाँ थे, तीन तीन तीन, हाँ ये लगभग ठीक ही है, मतलब 3 बजे के आसपास हमने तो, हाँ डाउन तो है ही, नो डाउट। ठीक है, तो कल हम गैप डाउन हो सकते हैं ना। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको इसको यूज़ करना है तरीके से, है ना। चलो मैं अब आया था निफ्टी पे। तो कल गैप डाउन होने की संभावना है, अगर रिकवरी नहीं किया सुबह सुबह मॉर्निंग में तो। ठीक है, तो ये हमारा व्यू हो गया। अब ये हम लगा लेते हैं, हाई हमारा लग गया, इसको हम रेड कर देते हैं क्योंकि यहाँ से हमारा अपसाइड का व्यू होगा। फिर दूसरा अपसाइड का व्यू हमारा यहाँ से डाउन साइड, सॉरी ये रेड से हमारा डाउन साइड का व्यू। ठीक है, ओके, और फिर हमारा होगा ये वाला अपसाइड का व्यू। ठीक है साहब, तो ये हमें 3 लेवल मिल गए जहाँ से हमें कॉल सेल करना है। 23,850, तो 24,464 और 23,464 और 23,181 से हमें कॉल सेल करना है, पुट बाय करना है, करेक्ट है। अब मैं यहाँ लगाऊंगा फिबोनाची। तो फिबोनाची से मुझे ये आइडिया हो जाएगा कि ये देखो, अब मेरा लेबल बन गया, मुझे इस वाले पॉइंट से फिर वापस से सेल करना है। देखो ये वाला जो मेरा गोल्डन रेशियो वाला लेवल है ये, तो इस लेवल से मुझे वापस से क्या करना है, सेल करना है। अगर मार्केट इस लेवल के नीचे खुलता है और इस लेवल पे आता है तो मैं वापस से इस पर कॉल सेल में ही जाऊंगा, मैं यहाँ से बाइंग में नहीं जाऊंगा। ठीक है, मेरा प्राइस एक्शन बोलेगा तब जाऊंगा। और आप ध्यान से देखेंगे तो यही लेवल हमारा एक ब्रेकर ब्लॉक भी है, देखो ये। तो हमें इस लेवल को मार्क करके रखना है। अगर मार्केट इसके ऊपर खुलता है, यहाँ खुलता है, देखो मार्केट अगर
मार्केट अगर यहाँ खुलता है तो मार्केट नीचे जाके ऊपर आएगा। अगर मार्केट यहाँ खुलता है तो ऊपर जाके नीचे आएगा। मार्केट यहाँ खुलता है तो ऊपर जाके नीचे आएगा। मार्केट अगर यहाँ खुलता है तो ऊपर जाके नीचे आएगा, और यहाँ खुलता है तो ऊपर जाके नीचे आएगा। ये डिपेंड करता है कि इसमें 50-50 का है कि नहीं रेशियो। इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो 50 से ज़्यादा का होना चाहिए, उसी साइड जाएगा मार्केट। सेम अगर यहाँ खुलेगा तो मैं क्या करूँगा, ये इस तरीके से हो सकता है। अगर यहाँ खुलेगा ये इस तरीके से। ये कब डिसाइड होगा हमें, जब हमारे लेवल के पास मार्केट आएगा। और हम कभी भी ब्रेकआउट ट्रेड नहीं करते हैं, ठीक है, ब्रेकआउट ट्रेड हम नहीं करते हैं। हम इन लेवल पे क्या ढूंढते हैं, अपना गॉड कैंडल। हम यहाँ पर गॉड कैंडल ढूंढते हैं। अब या कैंडल ब्लेंडिंग। कैंडल ब्लेंडिंग किस तरीके से होती है, मान लो ये रेड कैंडल है, इससे पहले कोई ग्रीन कैंडल रही हो और उसने उसको इंगल्फ कर लिया रेड कैंडल ने, तो ये एक इंगल्फिंग कैंडल हो गई। या फिर हम इस तरह की कैंडल ढूंढेंगे, भैया एक ग्रीन कैंडल है और इसके अंदर एक रेड कैंडल बन जाती है, ठीक है, और इसका लो ब्रेक हो जाता है, तो यहाँ पर हम कैंडल ब्लेंडिंग के थ्रू, ये सब देखो चार्ट पैटर्न है, कैंडल स्टिक पैटर्न है, ये सब आपको पता होना चाहिए। या फिर हम यहाँ पर एम पैटर्न का वेट करेंगे। एम पैटर्न कैसे बनता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो एम पैटर्न बनने का तरीका होता है, पहले बनती है ग्रीन कैंडल, ठीक है, एक ग्रीन कैंडल बनेगी, फिर बीच में रेड कैंडल बनेगी, फिर थर्ड वाली एक ग्रीन कैंडल बनती है। ये देखो ये ग्रीन कैंडल है, ये ग्रीन है। अब रेड कब बनेगी, रेड यहाँ बनेगी इस तरीके से। तो आप जिस भी टाइम फ्रेम पे काम कर सकते हो उसको इस तरीके से ले सकते हो। आप बोलेंगे सर ये तो चार कैंडल होगी, हाँ भाई, ये ऊपर ये नीचे फिर ऊपर फिर नीचे बन गया है। तो आपको ये कॉम्बिनेशन याद रखना है, रेड ग्रीन ऊपर के लिए, और नीचे अपोजिट हो जाएगा। नीचे इस तरीके से रहता है, तो ये रेड बनेगी, ये रेड बनेगी, ये ऊपर गया तो ये ग्रीन बनेगी, ये रेड बनेगी, ये ग्रीन। तो आर जी, और यहाँ पर जी आर, बस यही गर और रग, यही चीज याद रखो बस। चार कैंडल का कॉम्बिनेशन किसी भी टाइम फ्रेम पे आप काम करो। हम इस लेवल से ऐसे नहीं आंख बंद करके से, जब तक हमें कैंडल गॉड कैंडल नहीं दिखाई देती है हैमर कैंडल ब्लेंडिंग के थ्रू, चाहे वो इंगल्फिंग हो, चाहे हरामी हो, चाहे वो पिन बार कैंडल हो, तब तक हम ट्रेड नहीं लेते। अगर हमें अपसाइड की ट्रेड लेनी है तो फिर भी हमें यहाँ ग्रीन हैमर ढूंढना पड़ेगा। जब तक हमें गॉड कैंडल और रिवर्सल कैंडल नहीं दिखती है तब तक हम एंट्री नहीं लेते हैं, ठीक है। तो आपको कल का व्यू मैंने बता दिया किस तरीके से क्या होने वाला है, करेक्ट है। तो लेबल भी मैंने आपको बता दिया किस तरीके से निकालना है। ब्रेकर ब्लॉक मैंने आपको बता दिया, एक ब्रेकर ब्लॉक हमारा यहाँ पर भी है, तो हो सकता है ये यहाँ से आने से पहले यहाँ से वापस ऐसे कर जाए, ठीक है। अगर आप मेरा साइकोलॉजिकल मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हो तो आप हमें दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। हमारा एक 6 मंथ का मेंटरशिप प्रोग्राम होता है, लाइफ टाइम के लिए हम आपको जूम पर जोड़ते हैं, और जब तक आप प्रॉफिटेबल नहीं होते तब तक हम आपको कंटिन्यू करते हैं। आप खुद जाएंगे तो ही होगा, बाकी हम तो आपको एग्जिट नहीं कराते अपने सिस्टम से, ठीक है। और मेरे जितने भी लोग हैं, जितने भी जानने वाले हैं, मेरे मतलब मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं, उनके बहुत प्यारे रिजल्ट हैं। जब आप उनसे जुड़ेंगे तो आप उनसे 1 to 1 भी बात कर सकते हैं। हमारी क्लासेस भी 1 to 1 ही होती है लगभग। हर स्टूडेंट को पर्सनल टाइम दिया जाता है, कि ऐसा नहीं कि भीड़ में पढ़ा के छोड़ दिया, नहीं, आपके पर्सनल डाउट क्लियर किए जाते हैं सैटरडे संडे 1 to 1 क्लासेस के द्वारा, ठीक है। तो चलिए अब मैं इसको यहीं पर समाप्त करता हूँ। बहुत लंबा वीडियो करके कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपको चीज़ इंफॉर्मेटिव लगी हो, सारी चीज़ें आयरन कोंडो आयरन बटरफ्लाई समझ में आई हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच।